हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम क्लास 11th का मोचन वाले चैप्टर को आगे बढ़ाने वाले हैं। उसमें हम देखते हैं कि समय औसत चाल क्या होता है। हमने अब तक तात्क्षणिक चाल, असमान चाल ये सब पढ़ ली थी। आज हम पढ़ने वाले हैं समय औसत चाल क्या होता है। तो समय औसत चाल, यदि कोई भी पार्टिकल अलग अलग समय पर, कोई भी कण अलग अलग समय अंतरालों में अलग अलग चालों से दूरी तय करता है, तो ऐसी स्थिति में औसत चाल को समय औसत चाल कहा जाता है। जैसे कोई पार्टिकल दूरी s1, s2, s3, s4 और sn चाल v1, v2, v3, vn से t1, t2, t3, tn समय में कवर करता है, तो औसत चाल क्या होगी। औसत चाल होती है कुल दूरी अपॉन कुल समय। सो s1 प्लस s2 प्लस s4 डॉट sn अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3 डॉट प्लस tn। सो दूरी इक्वल्स टू क्या होती है, चाल इंटू समय। माना s दूरी को तय करने में लगा समय t1 व चाल v1। सो s1 इक्वल्स टू क्या होता है, v1 t1। एंड s2 दूरी को तय करने में लगा समय t2 व चाल v2। तो डिस्टेंस कितनी होगी, s2 बराबर v2। सिमिलरली sn दूरी को तय करने में लगा समय tn व चाल vn है, तो sn इक्वल्स टू vn tn होगा। सो इस स्थिति में समय औसत चाल इक्वल्स, सो यहाँ पे हमें औसत चाल मिलेगी v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 डॉट प्लस vn tn अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3 डॉट tn। इसमें क्या है कि केस 1 देखते हैं हम कि यदि कोई यात्री अपनी संपूर्ण यात्रा की आधी यात्रा को आधे समय में तथा शेष आधी यात्रा को आधे समय में, जहाँ चाल प्रथम आधे समय में v1 तथा शेष आधे समय में v2 है, तो उसकी चाल समांतर माध्य के रूप में प्राप्त होती है। सो चाल कि पहले आधे समय में t समय में उसने एक चाल कंप्लीट करी। सो पहले आधे समय में उसने v1 चाल से s1 दूरी कवर करी है। सेकेंड हाफ टाइम में उसने v2 चाल से s2 चाल कवर करी। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी इंटू समय। तो चाल बराबर टोटल को कवर करने में s1 प्लस s2 अपॉन t1 प्लस t2। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। सो s1 प्लस s2 अपॉन ty2 प्लस ty2। एंड वी नो s1 दूरी को v1 चाल से t1 समय में तय करता है, तो s1 बराबर v1 t। इसी प्रकार s2 चाल दूरी को v2 चाल से t2 समय में तय करता है, तो v2 t2। सो चाल की यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। सो v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन ty2 प्लस ty2। इसको सोल्व करने पे हमारे पास में जो एवरेज वैल्यू आएगी वेलोसिटी की, वो आएगी v1 प्लस v2 अपॉन 2। उसके बाद में हमारे पास में आता है सेकेंड केस आता है कि यदि कोई यात्री अपनी संपूर्ण यात्रा को 3 भागों में करता है कि t/3 समय में वह v1 चाल से, अगले t/3 समय में v2 चाल से तथा शेष दूरी को t/3 समय में v3 चाल से तय करता है, तो इस स्थिति में औसत चाल, माना sn दूरी तय कर s1 दूरी को v1 चाल से व t1 समय में दूरी तय करता है। सो s1 बराबर v1 t1, वी नो t1 बराबर t/3। सो यहाँ पे हम s1 बराबर v1 t/3 लिख देंगे। सिमिलरली इसी प्रकार s2 बराबर v2 t/3, s3 बराबर v3 t/3। सो औसत चाल क्या होती है, कुल दूरी अपन कुल समय। यहाँ पे हम एवरेज वैल्यू पुट करेंगे। सबकी एवरेज वैल्यू हमें पुट करने के बाद में ये सब वैल्यूज़ प्राप्त होंगी आफ्टर। सो यहाँ पे हमें फाइनली एवरेज वैल्यू मिलेगी, जो कि है v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 3। थैंक यू सो मच गाइस। आज की वीडियो में इतना ही देखने वाले हैं। आगे का पार्ट नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।